हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योर्स किचन। मैं संस्कृता और आज मैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आई हूँ। आई होप आपको मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं। मेरे वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल रहा होगा। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी ऐसे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में आपको एक बेल आइकन मिलेगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नए वीडियोज़ के साथ आऊँ अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और अगर अब तक की वीडियोस आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए आपके फीडबैक, आपके व्यूज़ जो हमेशा ओपन रहेंगे, और साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपको पता है हर 40 सेकंड में कोई ना कोई इस दुनिया में स्ट्रोक से सफ़र करता है। उसके बाद बीतने वाला हर एक वक्त ये तय करता है कि वो इंसान जिएगा, किसी डिसेबिलिटी के साथ जिएगा या फिर अपनी जान गंवा देगा। तो आज के इस वीडियो में हम ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बात करने वाले हैं और उससे रिलेटेड कुछ एसेंशियल फूड्स के बारे में। स्ट्रोक तब होती है जब ब्लड फ्लो ब्रेन के पार्ट्स में अचानक बंद हो जाती है या फिर बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता और कुछ ही मिनट्स में वो मरने लग जाती है। 1 मिनट में 1000 से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स की डेथ होती है। स्ट्रोक दो टाइप का होता है, एक होता है इकेमिक स्ट्रोक और दूसरा होता है हैमरेजिक स्ट्रोक। इकेमिक स्ट्रोक सबसे कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक होता है, यानी 85% केसेस में इकेमिक स्ट्रोक को पाई गई है। इकेमिक स्ट्रोक तब होता है जब ब्लड क्लॉट आर्टरी को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से दिमाग में रक्त का प्रभाव रुक जाता है। दूसरा है हैमरेजिक स्ट्रोक। हैमरेजिक स्ट्रोक तब होता है जब ब्लड वेसल्स फट जाती है और दिमाग के अंदर ब्लीडिंग होने लगती है। नंबर 1, रिफाइंड कर्व्स। प्रोसेस फूड जैसे कि वाइट ब्रेड, वाइट राइस, पास्ता, पेस्ट्री और जितने भी तरह के शुगरी स्नैक्स होते हैं वो सारे ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, जो समय के साथ स्ट्रोक के रिस्क को भी बढ़ाता है। ब्लड शुगर लेवल बढ़ने की वजह से बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंट होती है और बॉडी लिपिड्स जैसे कि ट्राइग्लिसराइड्स, हाई कोलेस्ट्रॉल एलडीएल, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती है, जिसे डिसलिपिडेमिया कहते हैं। हेल्दियर ऑल्टरनेटिव है ओट्स, ब्राउन राइस, होल ग्रेन ब्रेड, होल व्हीट फ्लोर, और बेवरेज में आप वाटर या टी ले सकते हैं। शुगरी ड्रिंक्स को अवॉइड करें। नंबर 2, हाई सोडियम फूड्स। सोडियम ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है क्योंकि ये ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करता है और ब्लड वेसल्स के फंक्शंस को बदल देता है। लंबे समय तक सोडियम कंज्यूम करने से स्ट्रोक की चांसेस बढ़ जाती है। क्या आपको पता है नमक के साथ साथ जितने भी पैकेज फूड होते हैं जैसे कि इंस्टेंट नूडल्स, सूप, चिप्स, इस सारी चीज़ों में सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई गई है। चलिए बात करते हैं हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स के बारे में। ज़्यादातर लोगों को 300 मिलीग्राम से कम सोडियम पर डे कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन अगर किसी को ब्लड शुगर लेवल, हार्ट डिजीज या कोई भी हिस्ट्री है रिलेटेड टू हार्ट डिजीज तो उन्हें 1500 मिलीग्राम से ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए। कोई भी पैकेज फूड खरीदने से पहले उसके लेबलिंग को अच्छे से रीड आउट कर ले। आप फ्रेश फ्रोजन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। होममेड सूप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करें। नमक के अलावा विनेगर, हर्ब्स, साइट्रेट्स, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। स्नैक्स के लिए आप ले सकते हैं अनसॉल्टेड नट्स और एयर पॉप पॉपकॉर्न्स। नंबर 3, एनर्जी ड्रिंक एंड एक्सेसिव कैफीन। हाई डोज ऑफ कैफीन और कुछ स्टिमुलेंट्स जो एनर्जी ड्रिंक्स में प्रेजेंट रहती है वो बीपी और हार्ट रेट को बढ़ा देती है, जिससे कुछ लोगों में एरिथमिया भी हो सकती है। कुछ स्टडीज में ये पाई गई है कि ज़्यादा कंजम्पशन ऑफ एनर्जी ड्रिंक्स या स्वीटेंड कैफिनेटेड ड्रिंक्स कार्डियोवास्कुलर रिस्क को बढ़ा सकती है। इसलिए कोई भी एनर्जी ड्रिंक परचेज करने से पहले उसके शुगर कंटेंट को अच्छे से चेक कर ले। हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स है ग्रीन टी या ब्लैक टी। चाय में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज़्यादा होती है और कैफीन की मात्रा कम होती है। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक जिसमें शुगर की कंटेंट कम होती है और जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। नंबर 4, प्रोसेस मीट्स। प्रोसेस मीट्स में 500 से 1200 मिलीग्राम सोडियम पाई गई है। ज़्यादा सोडियम ब्लड प्रेशर लेवल को बढ़ाती है और स्ट्रोक का नंबर 1 कॉज होता है। प्रोसेस मीट्स में नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स पाई गई है जो इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, जिसे हम एंडोथेलियम कहते हैं, उसे डैमेज करता है, आर्टरीज को स्टिफर यानी कठोर कर देता है और ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन भी करता है। प्रोसेस मिक्स एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपिड्स, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उससे बढ़ाता है, जिसकी वजह से उन आर्टरीज में प्लग फॉर्मेशन होता है जो आर्टरीज ब्लड फ्लो करता है ब्रेन को। जैसे ही प्लग फॉर्मेशन होता है आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, ब्रेन को एनफ ब्लड नहीं मिलता, जिसकी वजह से स्ट्रोक कॉज होता है।
चलिए अब बात करते हैं हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स के बारे में। सबसे पहले लीन पोल्ट्री जैसे कि स्किनलेस चिकन, इनमें सैचुरेटेड फैट और सोडियम की मात्रा कम पाई गई है जो हार्ट को सपोर्ट करती है। फिर आ जाता है प्लांट बेस्ड डेली स्लाइसेस या डेली मील्स, इनमें सैचुरेटेड फैट और नाइट्रेट्स बिल्कुल भी नहीं होता है। फिर आ जाती है ग्रिल एंड बेक फिशेस, इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा पाई गई है जो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है। अब लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, नंबर 5, डीप फ्राइड फूड्स एंड फास्ट फूड्स। डीप फ्राइड फूड एंड फास्ट फूड हाई ट्रांस फैट जैसे कि एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है और एचडीएल हाई डेंसिटी लिपिड जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं उसे बॉडी में कम करती है। एलडीएल बढ़ने के वजह से प्लग फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से स्ट्रोक कॉज होती है। ऐसे खाने में ऑक्सीडाइज्ड ऑयल यूज किया जाता है। ऑक्सीडाइज्ड ऑयल वो ऑयल होता है जो खाने को फ्राई करने के लिए बार बार यूज होता है। ऐसे ऑयल में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कंपाउंड्स होता है जो ब्लड वेसल को डैमेज कर सकता है। डीप फ्राइड या फास्ट फूड में होती है हाई कैलोरी जो बढ़ाती है इन्फ्लेमेशन को, ओबेसिटी को, डायबिटीज़ को और सारे स्ट्रोक रिलेटेड फैक्टर्स को प्रमोट करती है। हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स, एयर फ्राइड फूड को हम खा सकते हैं। एयर फ्राइड फूड में ऑयल की कंटेंट बहुत ही कम होती है, उसकी टेस्ट सिमिलर टू फास्ट फूड ही होती है लेकिन उसमें हार्मफुल फैट्स नहीं होते। ओवन में या माइक्रोवेव में पकाए हुए खाने को प्रिफर करें, उनमें 70% कम फैट्स होती है कंपेयर टू फ्राइड आइटम्स। आपकी हेल्थ आपके हाथों में है, आपके डाइट में एक छोटा सा बदलाव एक बड़ा फर्क ला सकती है। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि कौन कौन से खाने से स्ट्रोक की रिस्क बढ़ती है, इसलिए आज से ही समझदारी से अपने खाने के चुनाव करें। तो आज के वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।